कार्तिक के मास में जो चौथ आती है उसमें हम करवा चौथ कहते हैं। और इसमें सभी सुहागनें अपने अपने पतियों के लिए 16 श्रृंगार करके चंद्र का अर्घ्य देती हैं और व्रत रखती हैं। तो मुझे लगता है कि सभी रहते हैं, जो हमारा भारतीय कल्चर है सभी इसका व्रत करते हैं। तो इसकी कथा हम आज सुनाएंगे और आप सब सुनेंगे। एक ब्राह्मण थे, उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम था वीरावती। तो सभी भाई बहुत स्नेह करते थे अपनी बहन से। तो जब उन्होंने व्रत रखा वीरावती ने, तो वो कुम्हला गई और उन्होंने जब देखा भाइयों ने कि हमारी बहन बहुत परेशान हो रही है, व्रत के कारण व्रत खोल भी नहीं सकती है जब तक अर्घ्य ना दे दे, तब तक उन्होंने देखा कि हमारी बहन को मूर्छा भी आ गई है, वो पृथ्वी पर गिर गई हैं। तभी एक भाई जाके पेड़ के ऊपर आग जला के चलनी को दिखाया और दूसरे भाई ने बोला कि देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम पूजा कर लो और कुछ ग्रहण कर लो। तो उसकी बहन ने ऐसा ही किया, चांद को देख के पूजा की। पूजा के बाद जैसे ही वो अपने पारायण के लिए बैठी, व्रत पारायण के लिए, तो उनके सबसे पहले जो निवाला उठाया उसमें आया बाल, फिर छींक और तीसरे में उनके ससुराल से बुलावा आ गया। जब बुलावा आया तो वो अपनी ससुराल पहुंची। ससुराल में जाके देखा उनका पति मृतक पड़ा हुआ था। ये देख के वो बहुत रोई कि हमारे पति नहीं रहे और हमें पता भी नहीं चला, हमें खबर भी नहीं लगी। तभी वहाँ से इंद्राणी जी निकली। तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसके कारण तुम्हारे पति की जान गई है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे क्या अपराध हुआ है। उन्होंने कहा कि जो तुम करके आई हो वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने वीरावती ने उनके पैर पकड़ लिए, बोली माता मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, कृपा करके समझाइए मुझे। तो उन्होंने कहा कि तुमने अर्घ जो दिया है वो चांद को नहीं दिया है। तुम्हारे भाइयों ने आग जला के चलनी में चांद बना के तुम्हें अर्घ दिलाया है और तुमने पारायण भी कर लिया है। तो उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और बोली कि ऐसा कौन सा उपाय है जो हमारे पति फिर से जीवित हो जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम जो 1 साल की चौथ होती हैं उनका तुम व्रत रखो और व्रत के साथ साथ जो तुम्हारा करवा चौथ का साल का व्रत आएगा उसमें तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है माते, हम ऐसे ही करेंगे। और उन्होंने ऐसे ही किया। हर महीने की जो चौथ आती है उसमें व्रत रखा और जो साल की करवा चौथ आती है उसमें उन्होंने जैसे व्रत रखा, विधि से पूजन किया, उनके पति पुनः जीवित हो गए। और ये देख के वो बहुत प्रसन्न हुई और उसने एक ही कामना की कि हे माँ, चंद्रदेव से एक ही प्रार्थना की कि जो भी स्त्री आज के दिन व्रत करे, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करे, उसके पति की लंबी आयु अवश्य देना, हर सुहागिन का सुहाग अमर रखना और हर सुहागिन को 16 श्रृंगार अखंड रखना। जैसे मुझे दिया है ऐसे ही सबको देना। राधे राधे, जय माता दी। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।